हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो डीपीपी है उसका डीपीपी नंबर 8 है शायद करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने वाईडीएससी करी थी। आज हम लोग डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन में जैसा कि तुम सबको पता है कि वाईडीएससी का जो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है वो डिफ्रैक्शन का डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला होता है, और वाईडीएससी में जो डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे ब्राइट, मतलब सब कुछ उल्टा चलता है, ठीक है। इस हिसाब से हमको करके चलना है, ठीक। थोड़ा सा हो सकता है कि तुमको थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड सही ना है, क्योंकि मैं भी घर पे हूँ, ठीक है। और आवाज़ भी थोड़ा धीरे है, क्योंकि गाँव में तो सब लोग सो रहे होते हैं अगल बगल में, ठीक है। तो रूम में ही सेटअप है, तो रूम में ही कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डीपीपी नंबर ये 7 होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला डीपीपी हमने किया था लॉजिक गेट, दूसरा डायोड, तीसरा हमने किया था बाइंडिंग एनर्जी, चौथा हमने किया था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, पांचवा हमने किया था शायद डी ब्रोगली वेवलेंथ किया था, फिर वाईडीएससी किया था, और डिफ्रैक्शन 1 2 3 4 5 6 7, डिफ्रैक्शन 7वां है, ठीक है। 7वां डीपीपी है। देखो डीपीपी किया करो, ठीक है। डीपीपी करोगे तो तुम्हारा भी फायदा होगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो कि भैया मेरे इतने 15 में से 13 सही हुए, 10 में से 15 में से 12 सही हुए। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चा कर रहा है, और तुमको भी लगे कि तुम ट्रैक पे हो, ठीक है। अभी डीपीपी का कंपाइलेशन करके भी हम लोग वीडियो डालेंगे, रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से करते रहो, ठीक। चलो आ जाओ। डिफ्रैक्शन कह रहा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिफ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि एक ही सिंगल स्लिट से, वाईडीएससी का मतलब क्या था? वाईडीएससी में 2 स्लिट थे, डिफ्रैक्शन का मतलब सिंगल स्लिट। तो देखो कह रहा है सिंगल स्लिट में जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन, मतलब जो डी है वो 1 मीटर है, ठीक। जो स्लिट है और ये जो डिस्टेंस है जो स्क्रीन है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? डी 1 मीटर। एंड द साइज ऑफ स्लिट इज 0.7 mm। तो जो ए है वो कितना है? 0.7 mm है। तो अब चिप तुम दोनों में अंतर समझते चलना, ठीक है। 0.7 mm। तो ध्यान रखो जो स्मॉल डी था वो वाईडीएससी में यूज़ कर रहे थे, ठीक है, इस दोनों स्लिट के बीच की दूरी के लिए। यहाँ पे एक ही स्लिट है, तो एक स्लिट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बताओ? एक स्लिट के लिए हम लोग केवल ए का यूज़ करते हैं। मतलब डी जो था हमारा, जो स्लिट के बीच की दूरी थी, अब ए से हम उसके विद्युत को चेक करते हैं, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो ए दे दिया है। कह रहा है द सेकेंड मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 2 mm फ्रॉम द सेंटर। मतलब कह रहा है कि ये सेंटर अगर है तो यहाँ से 2 mm की दूरी पे सेकेंड मैक्सिमा बन रहा है। तो मैंने क्या बोला था? सेकेंड मैक्सिमा। तो मैंने क्या बोला कि जो फॉर्मूला वहाँ पे मिनिमा का होता है यहाँ पे मैक्सिमा का होता है, और जो मैक्सिमा का होता है वो मिनिमा का होता है। तो कह रहा है सेकेंड मैक्सिमा। सेकेंड मैक्सिमा का मतलब हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? सेकेंड मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? जो मिनिमा का फॉर्मूला था वो लगाना पड़ेगा। वाई मिनिमा का फॉर्मूला क्या था? 2n+1 लेमडा डी बाई 2, और यहाँ पे ए हो जाएगा। लेमडा डी बाई डी नहीं होता, ए हो जाता है, ठीक है। दोनों में अंतर समझना है क्या होता है। मैं एक बार फॉर्मूला तुमको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखो वाईडीएससी में जो वाई ब्राइट फ्रिंज का जो फॉर्मूला था वो था n लेमडा डी बाई डी, और जो डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला था वो था 2n+1/2 लेमडा डी बाई डी। अब देखो यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। मतलब अगर पूछेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज कब बनेगा तो n की जगह 0 रख देना। पूछेगा सेकंड डार्क फ्रिंज कब बनेगा तो n की जगह 1 रख देना, ठीक है। पूछेगा कि थर्ड कब बनेगा तो n की जगह 2 रख देना, ठीक है। मतलब एक कम करके रखते हैं, ठीक। वही जब तुम डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले लिखोगे तो डिफ्रैक्शन में तुमको क्या याद रखना है कि जो ब्राइट फ्रिंज होती है और जो डार्क फ्रिंज होती है, तो डार्क का फॉर्मूला तो हो जाएगा क्या? वाई डार्क का n लेमडा डी बाई डी हो जाएगा, क्योंकि जो ब्राइट का होता है वो डार्क का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें बस एक चीज़ तुमको ध्यान रख, इसमें जो y इक्वल टू होता है 2n+1/2 लेमडा डी बाई डी, इसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। मतलब अगर बोलेगा डिफ्रैक्शन में कि सेकेंड मैक्सिमा है तो n की जगह तुमको 2 ही रखना पड़ेगा। बोलेगा थर्ड मैक्सिमा है तो n की जगह 3 रखना पड़ेगा। बोलेगा अगर फोर्थ ब्राइट है तो मतलब n की जगह 4 रखना पड़ेगा। अगर वाईडीएससी में बोलता है कि फोर्थ मैक्सिमा है तो क्या तुम रखते हैं? फोर्थ ब्राइट है तो क्या लिखते हैं? 3 लिखना पड़ता, एक कम करके लिखते हैं, और इसमें क्या है? सेम रख देते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो तो सेकेंड मैक्सिमा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 2, n की जगह 2 पुट कर दिया, 1/2 लेमडा डी बाई ए। वाई कितनी दे रखी थी? जो दूरी कितनी देखी थी? सेकेंड 2 mm दे रखी है, 2 × 10⁻³ इक्वल टू 5/2। लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमसे पूछा है, ठीक है।
और डी की वैल्यू 1 था और ए की वैल्यू भी दे रखी थी 0.7 mm, मतलब 7 गुणे 10 से पावर -4, 7 गुणे 10 या 0.7 इंटू 10 से पावर -3 mm। क्लियर है। तो ये लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा इजकल टू हो जाएगा 2 गुणे 0.7 गुणे 10 से पावर -6 गुणे 2/5। सॉल्व कर लो भाई, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, कितना हुआ 2.8 इंटू 10 से पावर -6/5। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2.8 डिवाइडेड बाई 5, 0.56। यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.56 इंटू 10 से पावर -6, मतलब कितना लिखोगे 5600 एंगस्ट्रॉम हो गया। क्योंकि आंसर एंगस्ट्रॉम में ही दे रखा है 5600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर है। पहले क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट भी सिखाना था। आगे वाले क्वेश्चंस में उतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो कितना हो गया 0.56 को तुम 5600 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हो। इंटू 10⁻⁶ पहले से है तो 5600 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो पहले का कितना, ठीक है। दूसरा देखो, कह रहा है कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, फ्रेस्नेल पूछे, फ्राउनहोफर पूछे, फॉर्मूला तो हमारा वही लग रहा है। ठीक है, सिंगल स्लिट ऑफ विथ डी, मतलब जो ए है उसको डी दे रखा है, विथ इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा दे रखा है 5500 एंगस्ट्रॉम। कह रहा था फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड है 30 डिग्री। पहला मिनिमा अगर ऑब्जर्व हुआ 30 डिग्री पे तो मिनिमा का फॉर्मूला क्या हो रहा था, मिनिमा का फॉर्मूला हो रहा था क्या, बताओ बोलो, मिनिमा का फॉर्मूला क्या लिखते हो, जो ब्राइट का फॉर्मूला था वही डार्क का फॉर्मूला होता है। मिनिमा का फॉर्मूला क्या लिखोगे, डी साइन थीटा इजकल टू एन लेमडा, यही तो होता है एन लेमडा। ठीक है, तो क्या पुट करेंगे बताओ, साइन थीटा इजकल टू लेमडा बाई डी हो जाएगा। और साइन थीटा का मतलब कितना दे रखा है 30 डिग्री, मतलब 1/2 इजकल टू लेमडा बाई डी, हमको पहले से मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। जो फॉर्मूला वहाँ पे ब्राइट का होता है वो डिफ्रैक्शन में डार्क का हो जाता है। तो कह रहा है कि फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा मतलब क्या, डार्क वाला का जो केस था वही मिनिमा का केस है यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। ये फॉर्मूला YDSC में जो है ये क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज का होता है। लेकिन ये हमको क्या YDSC पूछा नहीं, सिंगल सीट मतलब डार्क वाला लगाना पड़ेगा, इसके लिए डार्क का फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो डी साइन थीटा इजकल टू एन लेमडा हो गया, और साइन थीटा इजकल टू लेमडा बाई डी, साइन थीटा को 30 डिग्री दे रखा है, मतलब 1/2 इजकल टू लेमडा बाई डी हो गया। ठीक, अब कह रहा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, मैक्सिमा का वैल्यू क्या लिखोगे तुम बताओ, मैक्सिमा का वैल्यू क्या रखोगे बोलो, 2n+1 लेमडा। यार पीछे कितना कुत्ता शोर कर रहे हैं सब यार। रुकते हैं थोड़ा सा, कट कर दूंगा मैं। ठीक है यार, बहुत तेज चिल्ला रहे थे सब। ठीक है, जैसे 4 कुत्ते इधर के हैं, ठीक है, मतलब दूसरे टोले के, तो इस टोले में अगर आएंगे तो इधर का जो कुत्ता रहेगा ना, तो अपने डिफेंस करने के लिए भले वो कुछ ना करे, वो रास्ते से जा रहे हो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि डी साइन थीटा इजकल टू एन लेमडा होगा डार्क के लिए, मतलब साइन थीटा इजकल टू लेमडा बाई डी, और थीटा वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, मतलब 1/2 इजकल टू लेमडा बाई डी। क्लियर है। चलो, अब कह रहा है कि सेकेंडरी मैक्सिमा किस एंगल पे बनेगा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब क्या हो रहा है, कह रहा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये मत देखना कि सेकेंडरी मैक्सिमा है, फर्स्ट को ध्यान रखो। फॉर्मूला क्या था, 2n+1/2 लेमडा डी बाई ए, यही था ना, डिफ्रैक्शन में ये हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट के क्या रखेंगे, मैंने क्या बोला था, एन के जगह 1 2 3 4, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 के लिए फर्स्ट के लिए 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 + 3, 3/2, मतलब 3/2 लेमडा क्या हो जाएगा, डी बाई ए। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो, हमसे वाई नहीं पूछ रहा है, ये वाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे बस एंगल पूछ रहा है, तो बस वही सेम लगा दो। डी साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 2n+1/2 लेमडा। ठीक है, ये होता है। तो डी साइन थीटा इजकल टू 2n+1, मतलब n के वैल्यू 1 रखेंगे तो 2n+1 मतलब क्या होगा 3/2 लेमडा। क्लियर है। और साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 3/2 लेमडा बाई डी, लेमडा बाई ए बोलो चाहे लेमडा वाला डी बोलो, लेमडा बाई डी की जगह क्या रखूंगा 1/2 दे रखा है, तो 3/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 3/4, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया साइन इनवर्स 3/4। क्लियर है, साइन इनवर्स 3/4 सी हो जाएगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेना क्या पूछ रहा है। अब देखो ये कोई बच्चा अगर लगाता तो ये जो फॉर्मूला होता है ये वाई के लिए होता है, कितने डिस्टेंस पे तुम्हारा ब्राइट बन रहा है, कितने डिस्टेंस में डार्क। हमसे डिस्टेंस पूछ नहीं, हमसे एंगल पूछ रहा है। एंगल पूछा तो डी साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा डार्क के लिए, और डी साइन थीटा इक्वल टू ठीक है मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा फर्स्ट सेकेंडरी का मतलब दो नहीं रखना है, फर्स्ट का ही बात कर रहा है, मतलब एन की जगह 1 रखना है डिफ्रैक्शन के केस में। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4 क्लियर है। अगला देखिए, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बैच में भी ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे अलग अलग एग्जाम से उठा के डीपीपी में डाले गए ताकि थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डीपीपी के क्वेश्चंस करके जाओ। ठीक, चलो कह रहा लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली उन्हें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग थ्रू डिफ्रैक्शन की बात कर दिया ना, बिच द फर्स्ट डिफ्रैक्शन 32 डिग्री पे हो रहा है। इन द केस द सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन विल बी, पहले की बात कर रहा है तो लिख दो भैया डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा होता है। क्लियर, मतलब डी साइन 32 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू लेमडा, क्योंकि पहले की बात कर रहा है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा 2 इक्वल टू 2 इंटू लेमडा हो जाएगा। क्लियर है, इसमें थोड़ा नेट का भी यूज़ करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुमको साइन 32 डिग्री की वैल्यू भी तो नहीं मालूम है, तो वहाँ से भी तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हमको थीटा 2 ही पूछ रहा है। ठीक, काट दो इसको, डी से डी खत्म हो जाएगा, लेमडा से लेमडा खत्म हो जाएगा, मतलब साइन 32 डिग्री अपान साइन थीटा 2 इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 32 डिग्री। साइन 32 डिग्री वैल्यू यहाँ पे देना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मैं नेट से निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में साइन 32 डिग्री वैल्यू देनी चाहिए थी। अब देखो अगर तुम्हारे पास 9 दिया रहे तभी तुम एक मतलब जनरल मेथड से निकाल सकते हो। पूछो कैसे, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, 0 1/2 होती है, मतलब कितनी होगी 0.5 होती है, मतलब 32 है तो मतलब 0.5 से हल्का सा ही ज़्यादा होगा। देखो नेट पे मैं निकाल के तुमको दिखाता हूँ। साइन 32 देखो 0.52 क्या समझे, मतलब तुम बेसिक अपने कैलकुलेशन का यूज़ करके भी निकाल सकते थे। साइन 30 का होता है 1/2 मतलब 0.5, तो 32 का थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना होता है 0.52, 32 का होता है 2 गुणे 0.52, मतलब कितना हो गया 52 104 1.04। तो साइन थीटा 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1.04। अब ये बताओ क्या साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या? साइन थीटा के मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि 1.04 है, मतलब ऐसी कोई सेकेंड ऑर्डर का डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो देयर इज नो सेकेंड ऑर्डर पॉसिबल, कोई भी सेकेंड ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्लियर, आंसर हमारा सही है, डी है। ठीक है, समझ गया ना मैं क्या बोला हूँ। मतलब पहले तुमको निकालना है, नॉर्मली गिर रहा है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो रहा है, पहला डिफ्रैक्शन हो रहा है 32 डिग्री पे तो डी साइन थीटा एल लैम्डा रख दिया। दूसरा हो रहा है डी साइन थीटा 2 पे, जब हमको पूछा गया तो हमने सॉल्व किया, साइन 32 का हमने वैल्यू निकाल लिया और हमारा आंसर आ गया 1.04। साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या, हमारा ऑप्शन गलत है, मतलब चारों में से कोई हमको सेकेंड ऑर्डर का डिफ्रैक्शन हमको देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक, अगला देखो, कह रहे इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट इफ द स्लिट विड्थ इज डिक्रीज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा? तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ। जैसे बीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 लेमडा डी बाई डी था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब तुम ऐसे बना रहे हो ना तो यहाँ वाला और यहाँ वाला, ठीक है, मतलब हमको तुमको थ्योरी तो इतना पता होगा ना, डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल वाला होता है वो दोनों से ज़्यादा होता है, मतलब 2 गुना होता है दोनों साइड से। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ देखो, अगर तुमसे पूछेगा कि विड्थ बताओ फर्स्ट मैक्सिमा का तो वो होगा लेमडा डी बाई ए, सेकेंड मैक्सिमा का, थर्ड मैक्सिमा का, तो दो विड्थ के बीच में जो दूरी होगी लेमडा डी बाई ए होगी। लेकिन विड्थ जब तुमसे सेंट्रल मैक्सिमा का पूछता है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछता है तो क्या होता है, ये 2 गुना हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमा का, 2 लेमडा डी बाई ए हो जाता है। ठीक, अब कह रहा है अगर स्लिट के विड्थ को कम किया गया, इस स्लिट के इसके विड्थ को कम करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको कम करोगे तो सेंट्रल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा बोथ फ्रैक्शनल और मतलब डिफ्रैक्शन के केस में दोनों बढ़ता ही है। ठीक है, मतलब तुमने ए को कम किया
विड्थ को कम किया तो अपने आप तुम्हारा क्या होगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बढ़ गया। स्लिट को तुमने कम किया क्योंकि स्लिट को तुम कम करोगे तो ये बढ़ना ही बढ़ना है। तो चौथे का ए, चौथे का ए ए ए, चौथे का ए, ठीक है। पांचवा देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बता देना चाहता हूँ अपने, ठीक है। जो भी ये डीपीपी वगैरह चल रही है, तुमको ये भी सोच रहे होगे तुम लोग कि मतलब इसका पूरा फुल लेक्चर कहाँ पे है। लेक्चर देखने के बाद जो डीपीपी करता है इंसान, जहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आओ, तो हमारा एक पूरा प्रॉपर कोर्स भी है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसमें ये जो सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स, मतलब पूरे पहले नोट्स, फिर उसकी ट्रिक्स, उसके सारे टिप्स, उसके बाद हर टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। अराउंड मतलब 3000 से 4000 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया गया है, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट 2023 में, ठीक है, नीट 2023 में इससे 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और अगर विद फार्मूला चलते तो 156 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सारे के सारे प्रूफ वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स अगर कोई बच्चा करता है तो 120 नंबर मिनिमम उसके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे 80% सिलेबस होता है। उसी तरीके से हमारा केमिस्ट्री का भी बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इसके भी डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं, कोई चाहे तो खरीद सकता है, हमसे पूरा फुल कोर्स भी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये जो बैच केमिस्ट्री का है, इसमें तुम्हारे टोटल 60 घंटे के लेक्चर हैं और फिजिक्स में टोटल 55 घंटे के लेक्चर हैं। दोनों अगर कोई फिजिक्स करता है तो 120 नंबर मिनिमम आएंगे, और कोई केमिस्ट्री और अवतार का पार्ट 3 कर लेता है तो 160 से 180 नंबर उसके गारंटेड है। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एच फंस जाते हैं, उसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अगर किसी को ये बैचेस चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो 7307528981 पे। इस पे व्हाट्सअप करोगे, एक क्यूआर जाएगा, बोलोगे भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, पे करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे तो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है सारे, वहाँ पे टेलीग्राम पे तुम्हें ऐड करके सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स की फीस है 500, केमिस्ट्री की 250 है, अवतार पार्ट 3 की 250 है। अवतार के पार्ट 3 में हम लोगों ने एम्स IEEE जेईई के एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सारे क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है, ठीक है। अगर तीनों को एक साथ लेता तो 950 रुपीज़ उसकी फीस पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट्सअप कर दो अगर किसी को कोई भी बैच लेना तो, ठीक है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, लेमडा कितना दे रखा है 600 नैनोमीटर, मतलब 600 गुणे 10⁻⁻9 मीटर, ठीक। डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट, ए की वैल्यू दे रखी है 1 गुणे 10⁻³ रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन 2 मीटर, जो स्क्रीन है वो 2 मीटर पे, मतलब डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 मीटर। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो फिर से समझो, बात को समझो। कह रहा है कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज, मतलब मान लो यहाँ पे पहला डार्क बना तो ऊपर भी बना होगा और यहाँ भी बना होगा, तो कह रहा है इसके बीच में बताओ कितना डिस्टेंस है दोनों के दोनों। तो दोनों डार्क फ्रिंज के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। तो डार्क फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस में कितना आएगा, जितना आएगा उसका डबल कर दो, करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 2 × λ/a, 2 गुणे 600 गुणे 10⁻⁻9 इंटू 2 मीटर अपान 1 गुणे 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻6 हो जाएगी, ये 2 दूना 4, 4 6 के 24, मतलब 24 गुणे 10⁻4 हो गया, मतलब कितना हो गया 2.4 इंटू 10⁻³ हो गया 2.4 मिलीमीटर। आंसर 2.4 मिलीमीटर, सही है, सही है, डी हो गया। अरे भाई दो डार्क, देखो मैं तुमको अभी क्या समझाया था, मान लो ये ब्राइट था, चलो यहाँ पे समझो, ये ब्राइट था और ये डार्क था, ये ब्राइट था, ये डार्क था, ये डार्क और ये ब्राइट था, ये डार्क था। तो देखो मैंने क्या तुमको समझाया कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, देखो एक ब्राइट से लेके और इस सेंट्रल मैक्सिमा के बीच की दूरी होती है, कितनी होती है, λ/a होती है, ठीक। एक डार्क और एक ब्राइट के बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, λ/a होती है। एक डार्क और एक ब्राइट के बीच कितनी होती है, λ/a होती है, ठीक। और मैं तुमको क्या समझाया, इस सेंट्रल वाली जो होती है वो क्या हो जाती है 2 λ/a हो जाती है, ठीक, क्लियर है। दो डार्क के जो बीच की दूरी होगी कितनी हो जाएगी, λ/a और λ/a, ये भी तो हो जाएगी 2 λ/a। और दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो दूरी होगी, दो ब्राइट फ्रिंज की, वो भी क्या हो जाएगी 2 λ/a हो जाएगी। मतलब जो सेंट्रल की दूरी होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की जो विजिट की तुम फॉर्मूला लगाते हो 2 λ/a, वही फॉर्मूला दो डार्क के बीच का भी होता है, वही फॉर्मूला दो ब्राइट के बीच का होता है। लेकिन डार्क और ब्राइट में पूछेगा तो फिर तुम करोगे सिंगल λ/a, क्लियर। तो 2.4 मिलीमीटर, ठीक। चलो
एंगुलर विद्युत किस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे YDSC में तुमने जो एंगुलर विद्युत पढ़ा था, बीटा का तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, लीनियर का क्या था, लेमडा डी बाई डी था। एंगुलर विद्युत क्या था, लेमडा बाई डी था। क्लियर। उसी तरह डिफ्रैक्शन में भी सेम फॉर्मूला होता है। जो बीटा का फॉर्मूला होता है, मतलब लीनियर जो डिफ्रैक्शन की विद्युत होती है वो लेमडा डी बाई ए होती है, लेकिन एंगुलर क्या हो जाती है, लेमडा बाई ए हो जाती है। मतलब ये डी पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स पे डिपेंड नहीं करती। देखो वेवलेंथ पे भी करी, विद्युत पे भी करी, फ्रीक्वेंसी पे भी करेगी, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा था विद्युत ऑफ डिफ्रैक्शन बैंड वेरीज। फिर से विद्युत पूछा, विद्युत होता क्या है, लेमडा डी बाई ए। जब कुछ ना दिया हो तो लीनियर विद्युत मान के चलते हैं। एंगुलर विद्युत पूछा होता तो लेमडा बाई ए होता। तो इनवर्सली एज द वेवलेंथ, बिल्कुल गलत बात है भैया। डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली वेरी कर रहा है। डायरेक्टली एज द विद्युत गलत बात है, इनवर्सली एज द विद्युत कर रहा है। डायरेक्टली एज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, बिल्कुल सही बात है यार। विद्युत देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक। कह रहा है इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द स्ट्रेट स्लिट। कह रहा है कि स्ट्रेट स्लिट में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, ऑल द बैंड्स आर यूनिफॉर्मली ब्राइट। बिल्कुल गलत बात है। यूनिफॉर्मली बैंड, सारे बैंड यूनिफॉर्मली वाइड होते हैं क्या, नहीं होता। देखो फिर से कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर दिए, फिर लग रहा मुझे जाना पड़ेगा। देखो इसमें होता क्या है, इसका जो पैटर्न होता है क्या होता है, देखो ऐसे पैटर्न होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, सबसे सेंट्रल वाला बड़ा होता है, फिर घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है। मतलब जितना दूर जाओगे उतना तुम्हारा ब्राइटनेस कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये ब्राइटनेस वाला तो काम खत्म हो गया। और बैंड का तुमने देखा था, सेंटर वाले का टू टाइम्स होता है, तो सारे यूनिफॉर्मली भी नहीं होंगे। सेंट्रल बैंड इज नैरोअर, गलत बात है। सेंट्रल बैंड इज वाइडर, बिल्कुल सही बात है। 2 लेमडा डी बाई ए होता है, मतलब 2 गुना होता है। ठीक है, तो 2 लेमडा डी बाई ए 2 गुना होगा। सही है, डी है। कुछ तो समय क्या करूँ यार, इसलिए मैं आता हूँ ना घर पे, तो मैं तुम रोज़ बोलता हूँ ना, घर पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ, इसी वजह से। दिन भर लोग शोर शराबा करते हैं, रात में देखो आज कौन सा दिन, संडे है, इसकी वजह से आज कोई कीर्तन वगैरह नहीं हो रहा। कल मंडे है ना, कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रात भर कीर्तन चलता है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, बुधवार को शिव चर्चा वाले अपना पूजा पाठ करते रहते हैं, बृहस्पतिवार को विष्णु मंदिर वाले पूजा करते हैं बगल वाले गाँव में। बगल वाले गाँव में होता है तो यहाँ पे पूरा सुनाई देता है, तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ यार। तो 1-2 दिन का टाइम मिलता है, आप देखो रात भर आज रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, चलो। कह रहा सिंगल स्लिट ऑफ विद्युत 0.2 मिलीमीटर। ए का वैल्यू दे रखा है 0.2 मिलीमीटर, मतलब 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। इल्यूमिनेटर विथ लाइट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, मतलब लेमडा का वैल्यू कितना है, 500 × 10⁻⁹ है। ऑब्जर्विंग स्क्रीन इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर, मतलब जो डी है वो कितना है, 0.8 मीटर है। ठीक है, कह रहा विद्युत ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, 2 लेमडा डी बाई ए, मतलब क्या हो जाएगा, 2 × लेमडा का वैल्यू 500 × 10⁻⁹ इंटू डी 0.8 अपन ए के वैल्यू है 0.2 इंटू 10⁻⁻3। ये कट जाएगा 10⁻⁻6 बार में, 0.2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 चौको 8, 8 × 5 40, 40 × 100 × 10⁻⁻6, मतलब कितना, 4 × 10⁻⁻3, मतलब कितना हो गया, 4 mm आंसर हो गया, सी हो गया। क्लियर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, तो 4 mm हो गया। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक, चलो। कह रहा है स्लिट ऑफ विद्युत, तो है नहीं ना कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो पहले। इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न सेंट्रल फ्रिंज इज नेग्लिजिबल विद्युत, गलत बात है भैया, डबल होता है। ठीक, ऑल फ्रिंज सेम विद्युत, बिल्कुल गलत बात है। सेंट्रल फ्रिंज एग्जिस्ट नहीं करता, क्या करता है, ये 2 गुना उसका होता है, तो नॉन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, चलो। उसके पहले देख लो, कह रहा है स्लिट ऑफ विद्युत ए इज इल्यूमिनेटेड बाय अ व्हाइट लाइट। ठीक है, देखो ए स्लिट लिखा है, मतलब सिंगल स्लिट की बात हो रही है, मतलब डिफ्रैक्शन की बात हो रही है। कहीं पर भी 2 स्लिट है, इसका मतलब YDSC की बात हो रही है, YDSC फॉर्मूला लगाना। ठीक है, फॉर रेड लाइट द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ ए कितना होगा। तो भैया फर्स्ट मिनिमा का फॉर्मूला अभी तुमको मैंने बताया था क्या, डी साइन थीटा इक्वल टू होता है एन लेमडा। डी यहाँ पे होता नहीं, मतलब ए होता है, तो ए साइन थीटा इक्वल टू होता है एन लेमडा। क्लियर है, ए हमको निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 डिग्री, एन की वैल्यू पूछ रहा है मिनिमा, तो एक रखेंगे, लेमडा की वैल्यू कितना है 6500 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻10। तो a/2 इक्वल टू हो जाएगा 65 × 10⁻⁸, मतलब a इक्वल टू कितना हो गया, 65 × 2 130 इंटू 10⁻⁸, मतलब कितना हो गया, आंसर गलत दिया गया यार, गलत दिया गया आंसर। ये 1.3 माइक्रोमीटर
ये आंसर होना चाहिए सी, ठीक है, क्योंकि एक ही है जो माइक्रोन्स में आंसर दिया है, बाकी से तो मिली सेंटी एंगस्ट्रॉम में दे रखे हैं। तुम खुद ही देख लो 1.3 × 10⁻⁻⁶ आ रहा है, ठीक है। तो 1.3 इसमें कुछ मैं लिखा नहीं है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं इसका आंसर क्या होगा इसमें, ठीक है, लेकिन 1.3 होगा, 1.3 ही होना चाहिए, ठीक। चलो ये अच्छा क्वेश्चन देखो, केरला पीएमटी 2008 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 स्लिट। अब देखो 2 स्लिट आने का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन कौन सा होगा, वाईडीएससी का क्वेश्चन होगा, ठीक है, भले डिफ्रेक्शन में हम करवा रहे हैं लेकिन वाईडीएससी का क्वेश्चन है। फॉर्मूला हमको मालूम है, सॉल्व कर लेंगे यार। 2 स्लिट 1 मिलीमीटर अपार्ट है, मतलब जो डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर है, मतलब 10⁻³ मीटर, ठीक है। एंड इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, मतलब लेमडा की वैल्यू कितना है 5 × 10⁻⁷ मीटर है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू क्या है 1 मीटर है फ्रॉम द स्लिट से, देन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी। तो थर्ड डार्क फ्रिंज कब बनेगा, y = कब होता है 2n+1/2 लेमडा d/d, और मैंने बोला था इसमें n की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0 1 2 3, मतलब एक कम पुट करते हैं। थर्ड डार्क फ्रिंज पूछा तो मतलब 2 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 2 और 3, मतलब थर्ड में 2 पुट करेंगे। तो 2 दूना 4 1 5, 5/2 लेमडा d/d आ गया, ये y थर्ड के लिए, डार्क के लिए। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए हमको मालूम है कितना होता है n लेमडा d/d, मतलब कितना हो गया 5 लेमडा d/d, क्लियर है। तो ये हमारा फिफ्थ के लिए हो गया। घटा दो भैया, डिस्टेंस ही तो पूछा है, दोनों के बीच की दूरी तो पूछा है, तो ये कितना आ गया और ये कितना आ गया, दोनों घटा दो, तो 5 लेमडा d/d - 5/2 लेमडा d/d, तो कितना हो गया 5 में से 2.5 जा, मतलब कितना हो गया 2.5 लेमडा d/d, तो कितना हो गया 2.5 लेमडा की वैल्यू 5 × 10⁻⁷, डी की वैल्यू 1 और ये 10⁻³ 10⁻³ से हटेगा 10⁻⁴ में 25 × 5 = 125, 1.25 12.5 होगा ना, ये 12.5 × 10⁻⁴, मतलब 1.25 × 10⁻³ 1.25 mm, 1.25 mm हो गया, सही है, क्लियर है। तो पूछा क्या हुआ, आईडीएससी का क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आप लगे डिफ्रेक्शन का फॉर्मूला लगाने, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार, ठीक है। चलिए कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू गैस। टोटली पोलराइज कब बोलते हैं, ब्रूस्टर एंगल को बोलते हैं ना यार, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तुमसे हो गया है, ठीक है। म्यू = क्या होता है, tan IP होता है, tan इनवर्स होगा ना, tan इनवर्स, सही है। IP = क्या हो जाएगा μ/tan थीटा, मतलब म्यू tan इनवर्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पूछा है, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा 13 का डी 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 डी, सही है, क्लियर है। मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछ लिया है, ठीक है। मतलब ये हमारा टॉपिक था डिफ्रैक्शन का, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन वाईडीएससी का भी आ गया, एक क्वेश्चन तुम्हारा इसका, ये क्वेश्चन इसलिए आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन कराना था, साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो तुमको मालूम है कि टोटली जब लाइट रिफ्लेक्टेड टोटली पोलराइज होती है रिफ्लेक्शन के लिए, तो वहाँ पे ब्रूस्टर एंगल ही होता है। ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, म्यू = tan IP, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। कह रहा है कौन सा इसमें से पोलराइज नहीं हो सकता, तो देखो रेडियो वेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट सब पोलराइज होते हैं, अल्ट्रासोनिक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अल्ट्रासोनिक क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल होता है, और ये तीनों क्या है EM वेव होते हैं। जितने भी EM वेव होते हैं क्या होता है पोलराइज कर सकते हो, लेकिन अल्ट्रा जो सोनिक है, अल्ट्रावायलेट नहीं, जो अल्ट्रासोनिक है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव को पोलराइज करना नामुमकिन होता है, ठीक है। तो पोलराइज्ड 14 का D, 14 का D, 14 का D, सही है। अगला देखिए भैया, कह रहे डिफ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन, डिफ्रैक्शन के लिए जो कंडीशन होती है वो A/λ = मतलब जिस ऑर्डर का, ये एनसीईआरटी की लाइन भी है, जिस ऑर्डर का तुम स्लिट ले रहे हो, स्लिट की विजिट ले रही हो, उसी ऑर्डर का वेवलेंथ भी होना चाहिए। तो A/λ = मतलब A होना चाहिए, क्लियर है। तो पहला हो जाएगा, ठीक, सही है। कह रहे लाइट ऑफ वेवलेंथ 589.3 mm इज इंसिडेंटेड नॉर्मली टू द स्लिट ऑफ विजिट, मतलब लेमडा हमको दे दिया 589.3 nm, और
ए दे दिया 0.1 mm, एंगुलर विजिट पूछ रहा है, ठीक है। अब द सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट। एंगुलर विजिट क्या होती है, वो भी सेंट्रल डिफ्रैक्शन का पूछ रहा है। अगर तुमसे नॉर्मल पूछता तो तुम क्या लिखते कि लेमडा बाई ए होता है, ठीक। लेकिन तुमसे सेंट्रल का पूछ रहा है तो 2 लेमडा बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू लेमडा कितना है 589.3 अपन ए कितना 0.1 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ कितना होगा 10⁻⁶ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 589.3 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व कर लेते हैं भाई, कैलकुलेटर किस दिन काम आएगा हमारे। 20 गुणे 589.3 मतलब 11,786 गुणे 10⁻⁶, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.0117 है क्या कहीं पे, इतना आ जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा किस में आएगा, ये जो भी आता है किस में आता है, रेडियन में आता है ना, शायद रेडियन में आता है। इसको एंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अरे भाई समझ, अरे रेडियन में तुम्हारा आंसर आ गया, अब तुमको इसको एंगल में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 0.118786 कर दो तुम, 0.11786 0.0 है ना, 0.11786 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3.14 0.675 इतना डिग्री आ गया, मतलब 0.68 डिग्री आ गया, ठीक है। तो चेक कर लेना आंसर रेडियन में पूछा है कि डिग्री में पूछा है। अगर रेडियन में पूछा तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपन पाई से तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये हमारा, और कोई क्वेश्चन है क्या, तो ये हमारा डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा क्योंकि यार क्वेश्चंस भी तो बहुत सारे थे और क्वेश्चंस भी सारे बहुत अच्छे अच्छे थे, ठीक है। अब देखो इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो लेंस का टॉपिक है, ठीक है। लेंस के बाद जो प्रिज्म वाला टॉपिक है ना, TIR प्लस प्रिज्म, उसमें कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें यार अच्छे से पढ़ के TIR और प्रिज्म पढ़ के आना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे रखे हैं, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी उसको लगाने में, ठीक है। तो ये हमारा डिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। तुम्हें लग रहा होगा कि काम हम अच्छा कर रहे हैं, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब यार जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।